गेट 2023 का एग्जाम आने वाला है, तो हम इसके बारे में देखेंगे कि भाई पढ़ाई तो आप लोगों ने सबने घर ही ली होगी। अब ये एग्जाम कैसे दें, इसके लिए आपको एग्जाम टाइम में क्या क्या करना पड़ेगा और पूरे साल भर आपने क्या क्या कर लेना चाहिए था। तो भाई गेट 2023 जैसे कि हम थोड़ा सा बता सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। कल को पेपर है जिस हिसाब से, तो इसमें आपको जानकारी है कि 15 नंबर का एप्टीट्यूड आता है, 15 नंबर की मैथ्स आती है और बाकी 70 नंबर का टेक्निकल आता है। और आपको ये सब सॉल्व करने को मिलते हैं 3 घंटे। तो गेट की आपने जैसे तैयारी की होगी उसके हिसाब से 3 घंटे में ये तीनों सब्जेक्ट, जो कि काफ़ी बड़ी मात्रा में इनमें कंटेंट है, तो वो सब आपको तैयार करना है और 3 घंटे में ही उसका पूरा रिजल्ट देना है। तो कई लोग पढ़ तो पूरा लेते हैं, लेकिन एग्जाम के 3 घंटे में उनको जितना आता है उसको वो कर नहीं पाते। तो वही कैसे होगा। तो आज जैसे लास्ट दिन है 3 फरवरी और कल को है एग्जाम, तो 1 से 3 फरवरी तक आपको कम से कम 2 से 3 फुल टेस्ट देने चाहिए, ताकि अपना पूरा आकलन कर सकें। आप उसको फुल टेस्ट, वो भी टाइम के साथ 3-3 घंटा, और फुल टेस्ट अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर, लेकिन ज़्यादातर बच्चे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ लेते हैं। जब मैंने अपने टाइम पर दिया था तो 2016 गेट मैंने दिया था, उस समय 2015 और 2014 के लगभग 4 से 5 पेपर अलग अलग सेट थे। तो जो मैंने बचाए हुए थे लास्ट के 2-3 दिन के लिए, और ये मैंने उससे 1-2 दिन पहले अपना चेक किया था कितने नंबर आ रहे हैं 3 घंटे में उनको सॉल्व करके। तो ये आपने 2 से 3 फुल टेस्ट सॉल्व लास्ट 2-3 दिन में करने हैं। और क्योंकि जो टेस्ट सीरीज वाले होते हैं क्वेश्चंस और जो गेट का एक्चुअल क्वेश्चन पेपर होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। कई बार टेस्ट सीरीज वाले ज़्यादा कठिन बना देते हैं, कई बार बहुत सरल बना देते हैं। और उसमें आपकी जो एबिलिटी होती है टेस्ट सीरीज वाले, उतना हर तरह की एबिलिटी, जो एनालिटिकल याद, आपकी जो दिमाग की याद करने की क्षमता है, और टाइम बाउंड, और जो जैसा कभी हम डायमीटर की जगह रेडियस लेके सॉल्व कर देते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो ये सब एबिलिटी चेक करने के लिए गेट का जो पेपर होता है वो ही असली पेपर होता है। इसलिए कम से कम अब तो हमारे पास बहुत सारे पेपर हैं, तो प्रीवियस ईयर के 2000 लगभग 2005-6 के बाद के जो पेपर्स का पैटर्न है वो लगभग कॉमन सा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते थे, अब थ्योरेटिकल क्वेश्चन कम आते हैं, प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए हमारे पास और हर साल के 2-2, 3-3 सेट होते हैं, तो ये बड़ा आसान रहता है कि 1-2 साल के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व ना करें। तो जैसे 2007 से लेके 2022 तक लगभग मेरे को लगता है 25 से 30 सेट होंगे। तो इनमें से आप 2-3 सेट अपने लिए बचा लीजिए कि भाई हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे, और आने वाला जो भी
पेपर की डेट होगी उससे 2-3 दिन पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और अपना एनालाइज कर सकते हैं, और उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। तो ये तो रह गई बात पेपर से ठीक पहले क्या करना है, और जो तैयारी है उसके हिसाब से तुम्हें क्या करना है। तैयारी के हिसाब से आपको ऐसी तैयारी करनी है पूरे साल या 1.5 साल जो भी समय लगता है, या 4 साल कॉलेज में जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से एक दिन पहले क्या पता होना चाहिए, पूरा सिलेबस और उसमें जो भी पॉइंट्स हैं वो आप कम से कम एक A4 साइज पेपर में डाल लें। इसको छोड़ के इसको और इसको भी अलग कर ले जाए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि टेक्निकल जो भी आपका पूरा है ये एक A4 साइज पेपर में इसकी सारी मुख्य बातें लास्ट दिन एक A4 साइज पेपर में जब आप लिख लेंगे तो इसका मतलब पेपर पूरा 100% आप सॉल्व कर लेंगे। अगर एक A4 पेपर साइज में कर लिया लास्ट दिन, तो सबसे पहले अगर आदमी कोई किताब पढ़ता है तो उसमें लगभग फॉर्मूला हो गया, डेफिनेशन हो गया, मेन चीजें 2-3 ही होती हैं, फॉर्मूला, डेफिनेशन और एक आध इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल। तो वो 2-3 चीज के नोट्स बनाता है, और उसमें एक पूरी किताब अगर 500 पेज की है तो कम से कम 150 पेज के नोट्स उसके बन ही जाएंगे। उसको जब वो दोबारा रिवाइज करे तो अगली बार आप नोट्स किस चीज के बनाते हैं, नोट्स आपको क्या बनाने, नोट्स वही आप बनाएंगे जो आप याद नहीं रख सकते। बाकी जो कहानी समझ में आ गई, कहानी तो याद हो ही जाती है, तो समझ में आ गई। जो चीज समझ में आने के बाद भी याद नहीं रही उसका नोट्स बनाएगा आदमी। तो 500 पेज में 150 पेज रह गए, कुछ न्यूमेरिकल छोड़ दिए जो कॉमन से हैं, और 150 पेज जब दोबारा रिवाइज करेगा तो फिर उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर 150 में से बनेंगे लगभग 30 से 40 पेज, फिर उसको रिवाइज करेंगे तो फिर 5 पेज, तो ऐसे कर करके लास्ट में आप 1 पेज तक एक दिन आ जाएंगे, और वो गेट के एक दिन पहले आए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये तो हो गया तैयारी से रिलेटेड और पेपर देने से रिलेटेड। और आपको अगर गेट निकालना है तो कम से कम एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी ही चाहिए। टेस्ट सीरीज का फायदा ये है कि जैसा गेट का एनवायरनमेंट होता है, कंप्यूटर में बैठ के पेपर देना, कैलकुलेटर ऑनलाइन करना, तो वो सारा एनवायरनमेंट लगभग आपको वैसा मिल जाता है। लेकिन टेस्ट सीरीज को बिल्कुल गेट की तरह ना दें शुरू में, क्योंकि बच्चे उसको शुरू से ही गेट की तरह देने लगे। टेस्ट सीरीज को आपको सॉल्व करने का कैसे है भाई, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर आया उसमें छोटा सा, तो फ्लूइड का अगर आप पेपर देंगे तो जितना भी उसमें 1/3 सब्जेक्ट का पहले वो बेसिक टेस्ट लेता है कोई भी टेस्ट सीरीज, तो उसमें 1/3 पेपर आप जब उसका टेस्ट दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, पहले पूरा टॉपिक पढ़ लिया, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जब टेस्ट सीरीज खोलेंगे तो टेस्ट पूरा दे दें, उसमें ऑटोमेटिक आपके नंबर आ जाएंगे, पूरा टाइम लें। जब नंबर आ जाएं तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि समय के अभाव के कारण आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसको और समय देकर वो क्वेश्चन और सॉल्व करें जो भी आप कर सकते हैं, और उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखें। तो सबसे पहले ऑनलाइन देना है, उसमें अपने नंबर्स कैलकुलेट करने हैं।
उसमें जो भी रैंक वगैरह आई आ गई, गुड। इसके बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, जो टाइम से नहीं हो पाए, उसके बाद विदाउट टाइम उसको सॉल्व करें। हो सकता है पेपर में आपको 1 घंटा मिला, लेकिन 1 घंटा और आप लेके कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी सॉल्व करें, क्योंकि वो गेट का पैटर्न नहीं है। उसमें हो सकता है कुछ क्वेश्चन बहुत लेंदी हो, जो 2 नंबर के नाम पर लगभग 4 नंबर का सवाल आपसे पूछ ले रहा हो, और हो सकता है कुछ क्वेश्चन बहुत सरल हो, तो उसको आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है जितना हो सके। और जो क्वेश्चन विदाउट टाइम इसको सॉल्व करना है, और फिर चेक करना है आपने कितने नंबर आए। उसके बाद फिर हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो उसको आप अपना सिलेबस में दोबारा जाके दोबारा चेक करके वैसे सॉल्व करें, ना कि सॉल्यूशन देखें, क्योंकि सॉल्यूशन देख के कुछ नहीं होगा। तो सॉल्यूशन लास्ट में देखना है, जब बिल्कुल ही कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लास्ट में। तीसरे उसमें सिलेबस में जाके चेक करने हैं, जो क्वेश्चन 2-3 नहीं आए सिलेबस में सॉल्व कर। तो ये हो गया टेस्ट सीरीज आपको कैसे दें। अब मेन मुद्दा जो है कि भाई पेपर कैसे दें, जो पेपर कल को आया उसको कैसे दें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें। तो गेट का पेपर जैसे आया है वैसे ही देना, वैसे तो सबसे सही रहेगा। सबसे पहले अपना, क्योंकि फालतू टाइम वेस्ट ना करें, सबसे पहले एप्टीट्यूड वाला पोर्शन खुलेगा, तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन ही सॉल्व करें, क्योंकि इससे दिमाग खुल जाएगा। लॉजिकल आदमी का पार्ट दिमाग जब खुलेगा तो आएगा पेपर सही से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और पेपर से पहले क्या करें, पेपर से पहले ये नहीं होना चाहिए भाई रात भर पढ़ के जाना, इसको अवॉइड करें। रात भर नहीं पढ़ना, रात भर पढ़ेंगे तो दिमाग हौच पौच हो जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा उसे भी आप गलत करेंगे। तो रात भर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, रात भर आराम से सोना है। अगर नींद नहीं आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें हो सकता है कि कोई ज़्यादा टेंशन में है, पूरे साल मेहनत करके गया हुआ है, लेकिन कल को पेपर नहीं हो पाया। अगर नींद नहीं आ रही तो क्या करें, तो पढ़ाई नहीं करनी है। नींद नहीं आ रही तो अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, इसका मतलब है आप पेपर को सीरियसली ले रहे हैं और आपको टेंशन है कि पेपर अच्छा हो। नींद नहीं आए तो अपना एक लैपटॉप वगैरह में एक मूवी देख लें, पढ़े आराम से, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी बिल्कुल। और भी मूवी देखने का मन नहीं कर रहा कि तो भाई अपना बैठ के मैगी बनाए, खाएं, वीडियो गेम ना खेलें। जो भी अच्छा ठीक लगे दुकान से खरीद के लाए उसको खाते रहे, नो वीडियो गेम। ये दिमाग को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वीडियो गेम नहीं खेलना है। कुछ जो भी अच्छा लगता हो खा लें, जो मूवी अच्छी लगती हो देख लें। नहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा है गाने सुन लें, और भी कुछ समझ नहीं आ रहा कहानी की किताब पढ़ लें। तो ये सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले टेस्ट जरूर जाके देख लें, टेस्ट दे दें, और टेस्ट का जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका सिलेबस में जाके सॉल्यूशन देख लें, तो वो सब फायदा करेगा। लेकिन पूरे दिन जैसे 24 घंटे हैं, तो कम से कम 10 घंटे अगर सोएंगे तो उतना फायदा मिलेगा। 8 से 9 घंटे सोएं, 8 से 9 घंटे सोएं, 2-3 घंटे आपका खाना पीना, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई 8 घंटे से ज़्यादा पेपर के एक दिन पहले नहीं करनी है।
उसके बाद जब आप एग्जाम हॉल में बैठ गए, सबसे पहले एप्टीट्यूड का अपना पोर्शन कंप्लीट करें, उसके बाद जो मैथ्स वाला पोर्शन है उसको कंप्लीट करें। अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, पहली बार आपने पढ़ा क्वेश्चन को और समझ में नहीं आया कि भाई सॉल्व कैसे करना है, तो उसको 1 या 1.5 मिनट देके, अगर लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो दें, अगर ये लगता है कि भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है या मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस तो होगा नहीं, लेकिन हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल ही अलग टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें 1-1.5 मिनट से ज़्यादा समय ना दें, अगले क्वेश्चन में तुरंत चले जाएं। क्वेश्चन आता है और लेंदी भी लग रहा है, क्वेश्चन में 3 चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं? एक तो देखते ही आंसर आ जाता है, दूसरा हो सकता है सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे या कुछ भी उसमें लॉजिक लगा के वो आंसर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन के टाइप हो सकता है कि सॉल्व करके आएगा तो है, लेकिन उसमें भरोसा नहीं है कि ये आंसर निकाल ही दूंगा अगले स्टेज में, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 2 से 3 स्टेज में आएगा, तो सॉल्व करके आएगा लेकिन 2 to 3 स्टेज, और भरोसा भी नहीं है कि इस आंसर निकाल ही लूंगा। और चौथा टाइप है कि नहीं समझ आया, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। और 5वां टाइप है समझ तो आया पर आता नहीं है। तो इन चारों को कैसे करेंगे? तो जिसका देखते ही आंसर आ रहा है उसमें आपको एक बार तुक्का लगाने, वो टिक लगाने से पहले चारों ऑप्शन चेक कर लें, सभी ऑप्शन देखें, चारों ऑप्शन देखें, उसके बाद ही उसमें आंसर लगाएं। दूसरा है सॉल्व करके, जिसमें आ रहा है, जिसमें सॉल्व करके आ रहा है उस क्वेश्चन में एक मार्क होता है दोबारा रिव्यू करके करने का। इसको सॉल्व ना करें, जो पहले वाले स्टेज वाले हैं पहले वो सारे सॉल्व कर लें, केवल एफटी के सॉल्व करके जो आ रहे हैं उनको दूसरे राउंड में जब पहले वालों का राउंड कंप्लीट हो जाए तो दूसरे राउंड में इनको कर लें। लेकिन जो सॉल्व करके, उसको करना नहीं है सॉल्व करके 2-3 स्टेज में आ रहे हैं, पहले स्टेज में सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करके दूसरे तीसरे स्टेज में जो आ रहे हैं और भरोसा नहीं है, इनको भी पहली स्टेज में छोड़ दें। जब दूसरे वाले पूरे कर लेंगे तब इनको करें। जो नहीं समझ आया इसमें तो कोई तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, इसको पहले राउंड में भी छोड़ दें, जब दूसरे वाले सॉल्व करेंगे तब भी छोड़ दें, तीसरे वाले करेंगे तब भी, एक बार, लेकिन पढ़ें हर बार, पढ़ना हर बार है पूरा। क्या पता दिमाग में से बाहर जा रहा हो, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पहली बार पढ़ के समझ में नहीं आता, जब 1-8 घंटे बाद उसको हम दोबारा देखते हैं तो समझ आ जाता है। तो उसको पढ़ना हमेशा है, पढ़ना हर बार है। और जो चौथा वाला है समझ आया पर आता नहीं, समझ तो आ गया है क्या है, लेकिन याद नहीं है कि भाई कैसे सॉल्व होता है, क्या होता है, तो इसमें भी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, ऑप्शंस देख लें, हो सकता है याद आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन को देख के कभी कभार ऑप्शन से भी आंसर समझ में आ जाता है कि क्या है, तो ऑप्शन देख लें, क्योंकि गेट का 1 या 2 नंबर ही आपको 1000 से 100वीं रैंक में ला सकता है। तो इसलिए चौथे वाले केस में ऑप्शन जरूर देख लें कि अगर हो सकता है आ जाए, एक आध भी क्वेश्चन आ जाए समझ में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
तो पहले वाला जो देख के ही समझ आ रहा है उसको ऑप्शन देख के सारे सॉल्व कर लें, पहले एफटी के, फिर मैथ्स के, और फिर टेक्निकल के। फिर उसके बाद दूसरे राउंड में जो सॉल्व करके हो रहे हैं सारे सॉल्व कर लें। फिर तीसरे राउंड में जो 2-3 स्टेज में हो रहे हैं उनको करें। इससे क्या होगा, बेवजह आपका समय खराब नहीं होगा और गलत क्वेश्चन में जो नहीं आता है उसमें भी समय खराब नहीं होगा। और अपना पानी की बोतल ले जाएं, क्योंकि कभी कभार प्यास लग सकती है, और प्यास लग गई और पानी नहीं मिला तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। तो पानी जरूर पी लें। अब जो है तो पेपर पहले पूरा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, कुछ लोग ये भी करते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, पहले राउंड में एफटी पूरा पढ़ लें और उसको सॉल्व कर लें। फिर मैथ्स पूरा पढ़ लें, फिर सॉल्व करना शुरू करें। फिर टेक्निकल पूरा एक बार देख लें, फिर सॉल्व करें। तो कभी कभी आदमी को क्या होता है, कुछ पूरा पेपर देखना भी इसलिए ठीक नहीं है कि लास्ट के मान लिया आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आते, तो उससे आप टेंशन में आ जाएंगे, जो सवाल हो सकता है सही वो भी नहीं करेंगे। तो इसलिए पहले केवल मैथ्स, फिर केवल एफटी देखें, फिर पूरा टेक्निकल देखें। तो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो 3 पार्ट में इसको अलग अलग ही सॉल्व करें। और अपना जो है 3 घंटा मिला है, तो पूरा 100 नंबर का पेपर है, तो 180 मिनट है, तो 15 नंबर एफटी के लिए कितने मिनट हुए, 100 में से लगभग 25 मिनट एफटी के लिए हुए। तो 25 मिनट में एफटी पूरा सॉल्व कर लें और 25 मिनट ही मैथ के लिए है। और इस तरह से बाकी बचे हुए 130 मिनट वो हो गए आपके टेक्निकल के लिए। 2 घंटा, लगभग 2 घंटे से ऊपर आपको टेक्निकल के लिए मिलना चाहिए। तो इसको जरा ध्यान रखें और कल को पेपर इसी तरह से आपको देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।